पहले भी 25,000 बच्चों के भविष्य का खात्मा किया गया था। सीबीएसई 80 बार पेपर लीक आउट हो चुका है। जिस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, व्यवस्था, कोर्ट, न्यायालय एक बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकता है, उसको रहने का कोई अधिकार नहीं। पूरा सिस्टम जो है, पूरी व्यवस्था कोलैप्स कर गई है। आरएसएस भाजपा की सरकार में कोई भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप कायदे से देखो तो ये आरएसएस ब्रांड, बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर है। जब 10वीं 12वीं का परीक्षा पत्र, प्रश्न पत्र जब आप लीक कर दे रहे हैं तो देश को क्या संभालेंगे आप? इस्तीफा। जब तक छात्रों का उनका अधिकार नहीं दिलवाएंगे, निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। इतने मेहनती स्टूडेंट के साथ इस तरह का काम हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। उन बेचारे मेहनती स्टूडेंटों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया है, राहुल जी, अब देखिए ना, हमारे अध्यक्ष बोल रहे हैं, आप जाइए। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, नीट पेपर लीक का जो मामला है, उसको लेकर आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम के द्वारा आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से और ये लोग पोस्टर लेके घूम रहे हैं हाथ में, और इस प्रदर्शन में पप्पू यादव भी मौजूद है। आइए हम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पेपर लीक बार बार हो जा रहा है, क्या कहना चाहिए? पूरा सिस्टम जो है, पूरी व्यवस्था कोलैप्स कर गई है। आरएसएस भाजपा की सरकार में कोई भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सरकार अपने शिक्षा मंत्री का बचाव कर रही है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्रालय से ज्यादा उनका चुनाव मंत्रालय को संभालते हैं। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप कायदे से देखो तो ये आरएसएस ब्रांड, बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर है। और ये प्रधानमंत्री देश के में जनहित का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हर साल पेपर लीक हो रहा है। 2014 से आप देखिए तो लगातार पेपर लीक हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इसी के विरोध में छात्रों के आक्रोश को ध्यान में रख करके वो सड़कों पर उतरी है। और हम ये मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। अब आपसे आप 10वीं 12वीं का प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, तो देश को आप क्या संभालेंगे? जब 10वीं 12वीं का परीक्षा पत्र, प्रश्न पत्र जब आप लीक कर दे रहे हैं तो देश को क्या संभालेंगे आप? इस्तीफा दीजिए। देश पेपर लीक का मामला तो थोड़े दिन पहले ही सामने आया, तो आज ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। हर स्टेट में, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम युवाओं की आवाज को लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस सरकार में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम इसी के विरोध में सड़कों पे उतरे। सरकार से मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि सबसे पहले हमारे शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। दूसरा, एनटीए को बंद किया जाए। एनटीए की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। और उसके बाद छात्रों के भविष्य को ध्यान में रख करके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप हो। क्या लग रहा है, ये सिस्टम की नाकामी है? पूरी तरह से सिस्टम की नाकामी नहीं है, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। पेपर लीक के मामले पर क्या कहना चाहिए? पेपर लीक के मामले में सबसे पहले तो मंत्री हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। कितने बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, और ये घमंडी सरकार को कोई असर नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक छात्रों का उनका अधिकार नहीं दिलवाएंगे, निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। हद ये हो गई कि अब नीट का एग्जाम लेने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पैरामिलिट्री जो है बॉर्डर छोड़ के एग्जामिनेशन दिलवाएगी हिंदुस्तान को। यहाँ नरेंद्र मोदी ने लाके पहुंचा दिया है। इसलिए आम नागरिक का अधिकार और बच्चों के भविष्य को बचाने की ये लड़ाई है, और निरंतर हम लोग लड़ते रहेंगे। नीट का पेपर बार बार लीक हो जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये इतने मेहनती स्टूडेंट के साथ इस तरह का काम हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। उन बेचारे मेहनती स्टूडेंटों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो मतलब उनके परिजन है, उन पे जाकर के आप वीडियो बनाइए और पूछिए उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्या सोचते हैं। लोग, छोटे छोटे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अपना घर द्वार बेच करके, काम करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, उनके साथ, उन बच्चों के साथ।
अब जो री एग्जाम होने वाला है, क्या लग रहा है वो सुरक्षित तरीके से होगा? मुझे नहीं लगता इस व्यवस्था में ये में कि अच्छे से एग्जाम लिया जाएगा, वो फेयर एग्जाम होगा, ये मुझे नहीं लगता। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया है, राहुल जी, अब देखिए ना, हमारे अध्यक्ष बोल रहे हैं, आप जाइए मालूम। ये लड़ाई तो 2 साल पहले ही हमने हैशटैग रीनीट की बात की थी कि हैशटैग रीनीट हर परिस्थिति में। 2 साल पहले भी 25,000 बच्चों के भविष्य का खात्मा किया गया था। CBSE 80 बार पेपर लीक आउट हो चुका है। जिस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, व्यवस्था, कोर्ट, न्यायालय एक बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकता है, उसको रहने का कोई अधिकार आपको बता दें कि अभी अभी यहाँ से पप्पू यादव निकल चुके हैं और वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे और लगातार सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि सबका ये कहना है कि ये सिस्टम की नाकामी है। तो आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि कांग्रेस के द्वारा आज यहाँ पर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया और यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की। उनका मुख्य यही मांग है कि शिक्षा मंत्री को अब अपने इस पद से इस्तीफा देने की जरूरत है। इस पे आगे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।